हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो अब फिर से समय आ गया है हमें कसरत करने के लिए, तो तैयार रहिए। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हमें क्लासिफाई करना है फॉलोइंग नंबर को ऐसे रेशनल और इरेशनल। आसान है, चलो देखो पहला क्या है आपका 2 माइनस रूट 5, है ना। 2 माइनस रूट 5 क्या है आपका रेशनल, रूट 5 क्या है आपका इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल क्या देगा आपको इरेशनल। ठीक है, सेकेंड क्या है 3 प्लस 23, एक नंबर है माइनस 23। अब देखो ये रेशनल ये इरेशनल, ठीक है, और ये भी इरेशनल, लेकिन ये दोनों इक्वल है ना, अपने फैक्टर मतलब अपने इफेक्ट्स को कैंसल आउट कर रहे हैं। प्लस 23 माइनस 23, तो ये क्या आ जाएंगे 3। ये क्या है आपका रेशनल, है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ये देखो तो रूट 7 अपने आप को कैंसिल आउट कर लेगा ना। तो ये क्या आ गया आपका 2/7। 2 क्या है p है, 7 क्या है q है, p/q के फॉर्म में है, और p और q क्या है इंटीजर है यहाँ पे। q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1/√2, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लें। √2/√2 क्या आ गया √2/2। देखो तो ये p/q फॉर्म में है ना, तो क्या ये इंटीजर है, यहाँ पे q भी 0 नहीं है, लेकिन जो p आपका √2 है ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। सब इसको देखते हैं कि ये भी तो p/q फॉर्म में, मार दो रेशनल है, नहीं है। √2 देखो रेशनल नंबर में क्लियर बोला गया है कि p और q आपका इंटीजर्स हो। इंटीजर्स कौन से होते थे, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, यही होते थे ना। इसमें तो आपका रूट अंडर रूट वगैरह तो आया नहीं। तो यहाँ पे जो √2 है आपका इरेशनल नंबर है, तो √2 यहाँ पे जो p है वो इंटीजर ही नहीं है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर भी नहीं होगा। एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, p इज नॉट इंटीजर नहीं है ये। ठीक है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है पाँचवा 2 इंटू पाई। अब देखो ये रेशनल और ये इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है ना, समझ गए, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफाई करिए आप इसको। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन, सर बताइए। नहीं बताएंगे। सॉरी, बोर्ड का डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रहा था। हाँ चलो, सेकंड क्वेश्चन है आपका, है ना 3 प्लस √3 2 प्लस √2। इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं, टडांग, पहले ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लिखो 3 2 प्लस √2 प्लस √3 2 प्लस √2। मैंने क्या किया 3 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, √3 इधर लिखा। आइडियली ऐसे ही करो, आपको ज़्यादा आसान लगेगा। 3 × 2 6, 3 × √2 3 √2, √3 × 2 2 √3, है ना, √3 × √2 √6। तो अब क्या आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, यही है ना, खत्म। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड का पहला था, सेकंड के सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि 3 प्लस √3 3 माइनस √3, कौन बताएगा कि किस टर्म में है। ये a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम क्या जानते हैं, सिंस वही चीज़ लिखेंगे ना, वी नो, हमको पता है, वी नो डैट, अरे आपको बहुत कुछ पता हो गया। वी नो डैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी करते हैं तो क्या आता है a² माइनस b²। यहाँ पे आपका a कितना है 3, b कितना है √3,
तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, ये कितना दे देगा आपको 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया आपका 6। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो कॉमन जो सिंप्लीफिकेशन है वो करो। 3 माइनस रूट 3, फिर रूट 3 को आगे लिखें 3 माइनस रूट 3, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई 3 9, 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू रूट 3 रूट 3 प्लस 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 3 रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 9, ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर लेगा। रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 3 और 6, वही चीज़ आया ना। चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो रूट 5 प्लस रूट 2 है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं सिंस वी नो, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। देखो एग्जाम में हमेशा फॉर्मूला लिखना, आप अभी स्टार्टिंग फेज में ना जितनी बार आप लिखोगे आपको उतना बार याद रहेगा। तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको याद भी रहेगा और टीचर्स नंबर भी देंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब आते हैं हेयर क्या, यहाँ पे a क्या है रूट 5 है, b क्या है रूट 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 मान लो। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में हम a और b का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। यही फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिया ना। क्या आ गया रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 5 इंटू रूट 2 अंडर रूट 10, 5 प्लस 2 क्या आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। स्टेट क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताना है क्या आएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही चीज़ है ना, a माइनस बी हमको पता है क्या होता है, ये होता है यहाँ पे a क्या है रूट 5, b क्या है रूट 2। तो पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू डाल दिया। a कितना है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 रूट 5 इंटू रूट 5 a स्क्वायर है ना, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, टेंटन फिनिश। तो यहाँ तक आपको सिंप्लीफिकेशन आसान लग रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3। ये आपसे क्या पूछ रहा है थोड़ा समझाओ मुझे। रिकॉल करिए कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। हम लोग जानते हैं किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बताओ। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो देखो अगर एक सर्किल का रेडियस r है, तो अगर हम इसको 2r कर दें, इधर भी r इधर भी r, तो ये क्या हो गया डायमीटर हो गया ना, डायमीटर इंटू पाई। तो यही बोल रहा है कि हमें पता है कि पाई बराबर क्या हो गया सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये है ना यहाँ पे वही लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू cy/d, ठीक है। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड पाई इज रेशनल। अब ये बोलना चाह रहा है कि ये तो आपका रेशनल रहता है, ये भी रेशनल रहता है, लेकिन ये आपका इरेशनल क्यों है। ये तो स्टेटमेंट एक दूसरे को तो याद है, रेशनल को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रेशनल ही आता है ना। और लेकिन यहाँ पे इरेशनल ये क्यों है, तो इसका आंसर ये है बच्चों कि
ये जो आपका सरकमफेरेंस जो रहता है, हम लोग कोई भी मेज़रमेंट को ना एग्जैक्ट नहीं ले सकते। अगर ये मेरा मान ले 5.2 है तो ये 5.21 हो सकता है, 5.212 हो सकता है, 5.2.34, मतलब ये इसी में यहाँ पे इतना जूम आउट हो जाएगा कि ये कभी नंबर कभी एंड नहीं होगा। ये जूम 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 होते हुए बहुत सारे डिजिट में आ जाएगा ना, इसीलिए हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तो पाई के लिए हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 3.14 ना, यही लेते हैं ना। कहाँ पे देखा था हमने देखा था इसे यहाँ पे 3.145 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कंस्ट्रक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि रूट 9.3 को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू 9.3, तभी ना हम रूट x निकालेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप 1 ऐसे लिखना, स्टेप 1, हाँ कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है या ड्रॉ करना है, या तो ड्रॉ ही लिखो, ड्रॉ ज़्यादा बेटर लगेगा। हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए लाइन वेयर x इज इक्वल टू 9.3 यूनिट, ठीक है ना। ये अपना एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। पहला स्टेप लाइन ड्रॉ हो गया 9.3, ड्रॉ ए लाइन ए बी लिख दिए, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी, क्लियर। अब स्टेप 2 हम क्या करेंगे, ड्रॉ 1 यूनिट मोर फ्रॉम पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जो ये 9.3 था, यहाँ से हमने ले लिया पॉइंट बी सी, है ना, ये मैंने 1 यूनिट और ले लिया। अब ये 2 स्टेप हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें करना है मिड पॉइंट फाइंड करना था, याद है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग स्टेप 3 पे आएंगे। आपका स्टेप 3 में होगा कि ड्रॉ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना, बाय ड्राइंग आर्क। तो हम क्या करेंगे, ये था A, ये था आपका B, ये था C, ये था आपका 9.3 और ये था 1। हमने आर्क से यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रैक्ट करके ये बनाया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट O मान लिया, तो ये मिड पॉइंट O हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमें करना है, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, अब हमने हमारा क्या यहाँ तक पहुँच गया था, हमने ये मिड पॉइंट बना लिया था, है ना, ABCO हमारा यहाँ तक हो गया था। अब हम इसमें एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ ए सेमी सर्किल विथ सेंटर कहाँ रखेंगे हम, सेंटर O पे रखेंगे ना सेंटर। तो ये हमने एक सेमी सर्किल बना दिया, सॉरी बी पे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। स्टेप 5 ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन करेंगे, किधर करेंगे, टू दी आर्क AC के आर्क पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ABC कहाँ गई थी, ये आपका यहाँ तक था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो डिस्टेंस था, याद है मैंने प्रूफ किया था अपने पिछले वीडियो में कि ये आपका, अगर ये x है तो ये आपका रूट x होगा। अब हम यहाँ पे स्टेप 6 में लिखेंगे, स्टेप नंबर 6 है ना, उसमें हम ये लिखेंगे कि पॉइंट करना है कंपास को B पे, कंपास नीडल को B पे रखना है, ड्रा ए आर्क,
यहाँ पे निडल को रखें और यहाँ पे पेंसिल रखें, एक ड्रॉ आर्क कर दिए। तो ये नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका वही वैल्यू होगा रूट एक्स का। तो यहाँ पे रूट 9.3 का ये वैल्यू हो जाएगा। ये आपका कितना था, 9.3 था, ये 1 था। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? ओके मेरे बच्चों, चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। रेशनलाइज करना है हमको डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन है 1/√7। डिनोमिनेटर में रूट है, रूट से ही मल्टीप्लाई कर दिए, क्या गया √7/7। सेकेंड 1/√7 - √6 है ना, ये क्या गया आपका। इसको हम क्या करेंगे, a - b है तो a + b से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, है ना। क्या आएगा ये √7 + √6, √7 × √7 7, a - b a + b है ना, तो ये क्या a² - b²। √7 + √6 7 - 6 1, सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर क्या है 1/5 प्लस अच्छा √5 √2 इंटू a + b है ना, तो √5 - a - b से मैंने किया, ये क्या आ गया √5 - √2 a - b a + b इंटू a - b a² - b², ठीक है ना। √5 - √2/5 - 2 3। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 1/√7 - 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 2 √7 + 2, ये क्या देगा आपको √7 + 2 a - b a + b √7 का होल स्क्वायर 7 a - b a² - b² होता है ना, a - b इंटू a + b a² - b² √7 का स्क्वायर 7 प्लस और ये माइनस a² - b² होगा ना, a² - b² आपका 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया √7 + 2/3। यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों अपना कसरत यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये भी सारे कंसेप्ट्स को सीख सकें वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे रियल नंबर में, ठीक है ना। आसान है, वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।